बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम इस्लामी स्कॉलर्स और सूफिया कराम के इस मालूमाती वीडियोज में आज आपके सामने इमाम मोहम्मद इब्न सलमान अल जज़ूली की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन सलमान इब्न अबी बकर अल जज़ूली अल समली अक्सर इमाम अज़ूली या शेख जज़ूली के नाम से जाने जाते हैं। एक मराकशी सूफी बुजुर्ग थे। ये मराकश के रहने वाले थे। मोहम्मद अल जज़ूली ने शरीफ होने का दावा किया था और इसका तल्लुक बर्बर जाजुली कबीले से था। वो मराकश के तारीखी सोस इलाके में रहते थे जो बैर अकानोस और अटलस पहाड़ों के दरमियान वाक़या है, और फेज में मदरसा अल सफरीन जाने से पहले मकामी तौर पर तालीम हासिल की, जहां आज भी इनका कमरा ज़ायरीन के लिए दिखाया जाता है। कबायली झगड़े तय करने के बाद इनके इलाका छोड़ दिया और अगले 40 साल मक्का, मदीना और यरूशलेम में गुजारे। अपने तवील सफर के बाद वो फिर वापस आए, जहां उन्होंने दुआया किताब दलाइल अल खराइत मुकम्मल की। इसकी इब्तिदा शदली तरीका में हुई, जो एक सूफी हुक्म है। बनु अमगर के शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इमाम की औलाद से इसने 14 साल खलवा में गुजारे और फिर सफ़ी चले गए, जहां इसने अपने गिर्द बहुत से पैरोकार जमा कर लिए। साफी के गवर्नर ने इससे बेदखल करने का पाबंद महसूस किया और बाद में इसे जहर दे दिया गया, जिसकी वजह से इनकी वफात 1465 में हुई। कहा जाता है कि इसकी मौत नमाज के दौरान हुई थी। ये दावा किया जाता है कि 1541 में इसकी मौत के 70 साल बाद इसकी लाश को मराकश मुंतकिल करने के लिए निकाला गया था और इसे गैर मसक शुदा पाया गया था। अल कलब अल कहमाल अल इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर इब्ने सलमान अल जज़ूली समली हसनी मुतफी अपने दादा का हवाला देते हुए इन्हें जल्द में शेख मोहम्मद इब्ने सलमान अल जज़ूली कहा जाता है। इनका तल्लुक जाजुला के बर्बर कबीले से था, जो मराकश के इलाके सोस में बैर अकानूस और इंडस पहाड़ों के दरमियान आबाद है। अगरचे इमाम अल जज़ूली की तारीख पैदाइश मालूम नहीं है, लेकिन इनके माखज़ और पस मंज़र के बारे में काफ़ी मालूमात फराहम करने के लिए काफ़ी मालूमात मौजूद है। इनका इंतसाब का नाम हमें बताता है कि वो शिमला कबीले से आबाद थे, जो जज़ुल्ला के सबसे अहम सनहाजा बर्बर ग्रुपों में से एक है। 15वीं सदी में शिमला के हगामा खेज सियासी माहौल ने शेख को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इसके तशद्दुद की कल्चर ने इल्मी तालीम का नाम मुकम्मल बना दिया था। जैसा कि ये हुआ, नौजवान शरीफ के तालीम हासिल करने के लिए पूरे रास्ते फेज का सफर करना पड़ा, क्योंकि मराकश के नाकाफी दानिशवराना वसैल, जो कि वसती और जनूबी सहरा मराकश के तलबा के लिए मामूल के मंजिल है, के लिए इस शहर ने तालीम हासिल करना, इसने मकामी तौर पर तालीम हासिल की और फिर मराकश के रूहानी दारुल हुकूमत फेज में वाक़या मदरसा अल सफरीन का सफर किया। इसके कमरे को अब भी ज़ायरीन के लिए इशारा किया जाता है। फैज इसने इमाम मालिक की 4 जिल्दों का मदवाना हिफ्ज़ किया और अपने ज़माने के उलमा जैसे अहमद रज़रक और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इमाम से मुलाकात की, जो तरकीत या सूफी रास्ते में इनके शेख बने। कबायली झगड़े के बाद इसने इलाका छोड़ दिया और अगले 40 साल तक मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और यरूशलेम में गुजारे। इसके बाद वो फेज वापस आए, जहां उन्होंने दलाइल अल खराइत की तकमील लिखवाई। उन्होंने शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अबू असगर, जो बड़ी अमगर गांव के अशरफ में से एक थे, शादीला का रास्ता लिया
اس نے 14 سال خلوہ میں گزارے اور بھی صفی چلے گئے، جہاں اس نے اپنے گرد بہت سے پیروکار جمع کر لیے۔ جب وہ مکمل شیخ بن گئے تو وہ صفی شہر کی طرف روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے بہت سے شاگرد اپنے گرد جمع کر لیے تھے۔ بعد ازاں سید الجزولی مراکش کے سوس گاؤں افوار چلے گئے، جہاں اس نے اپنی زاویہ قائم کی، جو کہ روحانیت کا مرکز بن گیا، اور اس کی شاگردوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ان کی ترقیات بنیادی طور پر سیدنا کی دعاؤں کرتے اور مبنی تھی، جیسا کہ ان کی کتاب دلائل الخرائط کی طرف اشارہ ہے، جسے انہوں نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور یروشلم میں 40 سال گزارنے کے بعد فیض میں شائع کیا۔ دلائل الخرائط یا الدلیل، جیسے کہ مراکش کے لوگوں سے پکارنا پسند کرتے ہیں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کرنے کا ایک خصوصی ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب تک شائع ہونے والی ایک درست اور الختری تحریر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدی محمد الجزولی ایک مرتبہ سفر پر نکلے، جب وضو کرنے کے لیے پانی کی شدت ضرورت تھی، وہ کنویں پر آئے، لیکن بالٹی اور رسی کے بغیر پانی تک پہنچ نہ سکے جو اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئے۔ ایک نوجوان لڑکی نے یہ دیکھا کہ وہ اس کی مدد کے لیے آئی، اس نے کنویں میں تھوک دیا تو پانی اپنی مرضی سے اوپر آ گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر اس نے لڑکی سے پوچھا، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے طلب کرنے سے کر سکی۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مانگنے کا فائدہ دیکھ کر دلائل خرائط لکھے کا فیصلہ کیا تھا۔ دلائل خرائط تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کا سب سے مشہور کتابچہ ہے۔ در حقیقت دلائل الخرائط کی کتاب کا امت مشرق و مغرب نے خیر مقدم کیا۔ بہت سے علماء نے اس کے لیے کچھ معانی اور فوائد بیان کرتے ہیں، توجہ مرکوز کے، جیسا کہ بنیادی سلیمان الجمالی شافی، سید حسن غوری اور باقی علماء نے بھی کیے ہیں۔ تو دوستو، وہ سیدی قادی ایاد، سید العباس اور سید یوسف بن علی عبدالعزیز، سیدی مول مقصود اور سید المجلی رضی اللہ علاوہ مراکش کے 7 آدمیوں میں سے ایک بن گئے۔ ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت عبد الرحمن جیلانی دہلوی کی سیرت اور ان کے مزار کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔